पीएसएसएम में बताया जाता है कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, लेकिन भक्ति योग के बारे में कोई बात नहीं होती। भक्ति योग को यहाँ पे मना किया जाता है, भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो मीराबाई जो कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन थी, जो प्रेमानंद सागर जो इतना लीन है राधा कृष्ण में, क्या वो भक्ति गलत है? क्या वो भक्ति सही नहीं है? मैम, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है आपका। जो आपने उदाहरण दिए, वो जो हमारे इतने अ, दिव्य संत हो चुके हैं, जो पूरे भक्ति में लीन होते थे, उसमें वो एक्चुअली भगवान को पाकर वो खुद की सुध-बुध भूल जाते थे। वो उनके साथ पूरे जुड़ जाते थे। और हम ध्यान भी जब करते हैं ना, तब भी हम अपने शरीर को छोड़कर, उसके साथ जो कनेक्टिविटी है, उसे भूलकर हम अपने आप से जुड़ जाते हैं और अल्टीमेटली परमात्मा से ही जुड़ रहे हैं। लेकिन आज की जो भक्ति है, जैसे क्या हम मीराबाई की तरह भक्ति कर सकते हैं? आप ही बताइए। अगर मैं मीराबाई की तरह भक्ति कर सकती हूँ, तो हाँ, आप सही में भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि खुद की सुध-बुध भूल रहे हैं आप। वो भी एक प्रकार का ध्यान ही है। लेकिन हम वैसा नहीं कर पाते हैं। हम पूजा करने तो जाते हैं, लेकिन साथ में हमारा ध्यान कहीं और होता है। जो कार्य हम कर रहे हैं, उसके साथ हम जुड़े हुए ही नहीं हैं। और सिर्फ इसीलिए भक्ति योग को कैंसिल किया गया है। क्योंकि भक्ति योग अल्टीमेटली आप ध्यान में जब पूरी तरह से जुड़ जाते हैं अपने आप के साथ, खुद की सुध-बुध भी भूल जाते हैं। ये वो अल्टीमेट स्थिति है, जहाँ पे आप परमात्मा से मिल जाते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यही रीज़न है। नमस्ते मैडम, हमारा जीडीटीपी में 5वां दिन में मैंने हु इज़ गॉड, भगवान कौन है, इसका एक्सप्लेन किया था मैं। आत्मा ही परब्रह्म है, आत्मा ही भगवान है। जो भगवद गीता में जो श्लोक है उसको मैं बताते हुए एक्सप्लेन किया। एक बार उस सेशन को एक बार सुनिए मैडम। तो आत्मा ही भगवान है, तो हम आराधना किसको करना चाहिए? आराधना हमको करना चाहिए आत्मा को, क्योंकि आत्मा ही परब्रह्म है। तो भक्ति माने क्या है? उपनिषदों ने बताया है कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति नित्य विधीयते। स्वस्वरूप के साथ रहना ही भक्ति कहा गया है। तो ये जो असली स्वस्वरूप अनुसंधानम है, ये कब आती है कि ध्यान का आखिरी दशा में, दैट इज समाधि स्थिति के बाद आती है। और भज गोविंदम में भी मैं एक्सप्लेन किया था, गोविंदा मतलब वो श्री कृष्ण नहीं है। गोविंदा मतलब गो माने इंद्रिया है, गोविंदा मतलब इस इंद्रियों का मालिक है, आत्मा है। तो उस आत्मा को भजन करना है, ठीक है। तो आत्मा का कैसे भजन करेंगे? दैट इज ध्यान। तो ध्यान ही आपको आत्मा के साथ जोड़ देती है। तो पूजा भजन ये सभी आत्मा के साथ जोड़ते नहीं हैं। तो जो भी भक्ति के नाम में अभी तक हमको बताया है, ये सभी क्या है कि आपको आत्मा का तक, भगवान तक नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए भक्ति नहीं है, ये समय भक्ति नहीं है। शुरुआत होती है कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग। ध्यान योग के बाद ऑटोमेटिकली हम अपने स्वस्वरूप के साथ आ जाएंगे। तब ऑटोमेटिकली हम वो मेरा का स्थिति, एक तुलसीदास का स्थिति आएंगे। मेरा का स्वस्वरूप है श्री कृष्ण है, उनका पूर्ण आत्मा श्री कृष्ण है। और तुलसीदास का पूर्ण आत्मा है, तुलसीदास का पूर्ण आत्मा श्री राम जी है। तो उस स्थिति में आने के लिए अखंड ध्यान साधना जरूरत है, ठीक है। तो आम तरीके से जो भक्ति सोच रहे हैं वो भक्ति नहीं है, लेकिन असली भक्ति ध्यान के पराकाष्ठ में होते हैं। तो आपको वो 2 सेशन सुनिए, मेरा 4th डे सेशन जो है, जो विपस्सना और योग परंपरा है, उसमें सुनिए। और भजगोविंद में भी मैं एक्सप्लेन किया था। तो आप भी कंटेम्पलेट करना है, ऐसा क्यों बताया है, क्या है। जिस गुरु को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो गुरु ने कौन सा संदर्भ में क्या बताया है, और इधर कौन सा संदर्भ में शिल्पा मैडम ने बताया है, ये दोनों आपको समझना है। तभी आप
एक मास्टर बनेंगे, तभी आप आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनेंगे। हम हर चीज़ के लिए कंटेम्पलेट करना है।